फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लैब। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एसएसटी का पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नाना साहब दत्तक पुत्र थे। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो ये थे बाजीराव के दत्तक पुत्र। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जमींदार थे जगदीशपुर राज्य के। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रामप्रसाद बिस्मिल जी द्वारा। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पौंडीचेरी किसके कब्जे में था? दोस्तों, यहाँ उत्तर गलत लिखा हुआ था। यहाँ लिखा हुआ था यानी कि पुर्तगाल के। नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पौंडीचेरी जो था वो फ्रांस के कब्जे में था, जबकि गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस के। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो ये है हरियाणा के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो दोस्तों, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो वन पाए जाते हैं वो हैं उष्ण सदाबहार वन। मौसम कैसे बनता है? मौसम बनता है पृथ्वी के रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण के कारण। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, इस वजह से मौसम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक विलो है। दोस्तों, आर्कटिक विलो एक झाड़ी का नाम है। सीसी किस चीज का नाम है? तो ये एक प्रकार की मक्खी का नाम है। मलेरिया की दवा क्विनैन बनाई जाती है। ये कैसे बनाई जाती है? ये सिनकोना वृक्ष की छालों से बनाई जाती है। मलेरिया की दवा क्या है? क्विनैन है। और ये कैसे बनती है? सिनकोना वृक्ष की छालों से बनती है। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। पंचशील सिद्धांतों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी थे और इन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय आय का पता लगाया था। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? आप सब जानते हैं कि झांसी से था। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, नाना साहब का वास्तविक नाम था धुंधु पंत। 1857 का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी। ये किसने कहा था? ये कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। जगदीशपुर बिहार में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, जगदीशपुर में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। रानी अवंतीबाई किस रियासत की रानी थी? तो दोस्तों, रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे? मंगल पांडे थे बैरकपुर के सैनिक। मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। बैरकपुर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडियार में है। कहाँ है? अडियार में। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, ये 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा हुई। यहाँ देखिए 25वां क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, आप सब जानते हैं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में हुई थी। और किसने की थी? अभी अभी मैंने आपको बताया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। भारत में सती प्रथा का अंत किसने कराया? दोस्तों, ये सब सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, ये सब राजा राम मोहन राय ने कराया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और किसके द्वारा कराई गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा कराई गई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कभी मत भूलिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अगर कभी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई या मुंबई में हुआ था। उस समय मुंबई को बंबई कहा जाता था। और पहले अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अभी अभी बताया था मैंने आपको, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित थे फिरोज शाह मेहता जी। दो दल थे, एक उग्र दल, एक उदार दल। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित थे फिरोज शाह मेहता जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटी? ये घटी थी 13 अप्रैल 1919 में। तो हमारा सही हो जाएगा 1919। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? तो ये घटित हुआ था 6 फरवरी 1922 को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तर गलत लिखा गया है, 6 फरवरी 1922 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया? ये आया था 1928 में भारत, और इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार में शहीद हुआ? अभी मैंने आपको बताया, लाला लाजपत राय। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई? पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर के अधिवेशन में की गई थी। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? दोस्तों, ये 1915 में लौटे थे। पहली बार 1915 में ये अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। और तीसरा कब हुआ था? 1932 में। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? दोस्तों, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है? आप सब जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, किसके विरोध में की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए की थी। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, जिन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी। दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये किया था चंद्रशेखर आजाद ने। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1886 में। 1887 में पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1885 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। किसकी हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया? दोस्तों, सैंडर्स की हत्या की गई थी। सैंडर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला लिया गया था। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे और भारत सेवक समाज के संस्थापक भी थे। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना स्थित है। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में, महानदी पर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।